आज हम क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर 1 की क्लास तीसरी शुरू करने जा रहे हैं। 2 क्लासें हम पहले से ले चुके हैं। आज क्लास तीसरी में भी हम आगे की कविताएं जो हमारी हैं उनकी पंक्तियां पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चे ने क्या प्रार्थना की थी भगवान से, आप सबको याद है ना? याद है? यस, तो गुड। चलो आगे की जो पंक्तियां हैं वो हम पढ़ते हैं। तो शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसा यह संसार रचा प्रभु। भगवान से बच्चा अब क्या कह रहा है? संसार मीन्स क्या होता है? संसार का दूसरा शब्द क्या होता है बेटा? दुनिया। बच्चा कहता है भगवान ये आपका कैसा संसार है, कैसी आपने रचना की है, रचना की है, कैसा बनाया है आपने ये, दुख में कोई पास न आए। बच्चा कहता है भगवान जब हमारे पास दुख होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो हमारे पास कोई नहीं आता है। दूजा मौज मनाए इतनी, लेकिन दूजा मीन्स दूसरा, दूजा मीन्स दूसरा, मौज मीन्स आनंद, मनाए मीन्स खुशी एक तरह से हो जाती है उन्हें, इतनी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हमें दुख होता है तो दूसरों को खुशी कितनी ज़्यादा होती है। दूसरे मौज क्यों मनाते हैं, दूसरे आनंद क्यों लेते हैं, हमारे दुख से उनको सुख क्यों मिलता है। जिसका कोई पार ना पाए, उनको इतनी ज़्यादा खुशी होती है जिसका कोई भी सीमा नहीं है। पार मीन्स कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हमारे दुख से खुश होते हैं। ऐसी सृष्टि भगवान आपने क्यों बनाई है, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। भगवान मेरी समस्या का समाधान निकालो। चलो अब हम इन सारी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। प्रभु चरणों की आस लिए मैं नंगे पांव चला आया हूँ, तपती रेत राह में काटे उनसे कब मैं घबराया हूँ। हाथ बढ़ाकर मुझे उठा लो, मेरा नहीं है कोई ठिकाना, आकर प्रभु तुम मुझे संभालो, मेरे मन मंदिर में आना। कैसा यह संसार रचा प्रभु, दुख में कोई पास न आए, दूजा मौज मनाए इतनी, जिसका कोई पार न पाए। तो अभी तक कविता में क्या सीखा है? बच्चा भगवान से क्या विनती करता है? भगवान से बहुत उम्मीद आस लगाए हुए रहता है वो, कि मैं किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे हिम्मत दो, बट सहारा आपका ही है, लेकिन सहारा मुझे सिर्फ आपका ही है। क्यों? यहाँ की जो आपने सृष्टि की जो रचना की है वो ऐसी ही की है। इसमें दूसरे जो आनंद हमें जब दुख होता है तो दूसरों को बहुत ही आनंद आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब मेरा साथ दोगे तो मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। और आज आप इन 3-4 पंक्तियों को और कॉपी में लिखोगे। अब हमारे पास कितनी पंक्तियाँ हो गई हैं? 12 पंक्तियाँ हो गई हैं। 8 हम पहले ही कर चुके थे, अब पूरी पंक्तियाँ मिलाकर 12 हो गई हैं बेटा। चलो, और जो आपका होमवर्क है बेटा वो मैं आपको देती हूँ। आपको जो मैं शब्दार्थ जिन शब्द पे मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ पर आपको क्या लिखना है? इनके शब्दार्थ आपको लिखने हैं, ठीक है, इनका अर्थ लिखना है। और आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा का तीसरा गा पाठ देखोगे तो आपका जो आज पंक्ति आपने पढ़ी बिल्कुल उसी से मैच करती, उन्हीं में से ली गई हैं। कोई 2 पंक्ति होंगी या 3 होंगी, जो शब्द इसमें नहीं दे रखे हैं वो आपको भरने हैं। और उसके बाद व्याकरण का कुछ आपका पार्ट ले लेती हूँ आज मैं। व्याकरण आपने पहले किया हुआ है इसका 3rd क्लास में, तो इसलिए मैं आपको उठा लेती हूँ ये कुछ पोर्शन इसका, जो आपको फिल करने के लिए दूंगी, भरने के लिए दूंगी। और जो नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगी, डिस्कस कर लूँगी। अगर जो आपको कोई समस्या आएगी तो मैं उसका समाधान निकालूंगी, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। तो बिना परेशान होकर आपको ये वर्क करना है। चलो पहला जो क्वेश्चन है क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सबको पता है कौन से शब्द होते हैं? विपरीत शब्द। तो जो शब्द ये दे रखा होता है जस्ट उसका उल्टा होता है, उसके विपरीत होता है, ठीक है। तो आप ये सब लिख लोगे, आशा, सच्चा, अंधेरा, आकाश, तो इनका उल्टा आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, लिंग परिवर्तन कीजिए, लिंग बदलना है आपको, ठीक है।
लिंग में भी सेम ऐसा ही होता है। ये शेर, शेर का उल्टा क्या हो जाएगा? शेरनी। लिंग बदल दिया ना, तो जेंडर चेंज कर दिया। तो आपको ये जो बचे हुए हैं ये भी आपको बुक में ही, किताब में ही करने हैं। तीसरा देखो, तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है? तीसरे में वचन बदलिए। वचन आपको पता है एक वचन और बहुवचन, एक चीज़ जो होती है वो एक वचन, और जब एक से अधिक चीज़ें होती हैं तो उसके लिए बहुवचन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वचन बदलना है आपको। घंटा, मुर्गी, एक, हीरा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, बहुवचन बना दोगे। चौथा क्वेश्चन देखो, शब्दों के सामने लिखिए वह कौन सा वचन है। देखो बेटा, वचन बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। अभी हम बदल रहे थे लेकिन इसमें वचन बताना है। कुर्सियाँ, ये बहुवचन हुआ या एक वचन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ये 4 दे रखे हैं शब्द, इन चारों में देखना है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। तो जो एक वचन हो उसके सामने एक वचन, और जो बहुवचन हो उसके सामने बहुवचन। आज का आपका होमवर्क यही है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। लाइव क्लास होगी तब मैं आपका ये वर्क चेक कर लूँगी। कोई समस्या है तो आप उस टाइम मुझसे पूछ सकते हो।